नमस्कार, पुणे श्लोक इलेवन शो में हम देख रहे हैं कि मल्हार राव सुधारी और देवी अहिल्या दोनों खंडेराव होलकर का आत्मविश्वास जो खो बैठे हैं उसे फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से उनके अंदर वो चिंगारी कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी दुश्मन को बस पल भर में परास्त कर सकते हैं। वो आत्मविश्वास उनके अंदर फिर से वो लाना चाहते हैं और इसीलिए मल्हार राव सुधार जी ने रात को एक प्रयास किया और अब दूसरी कोशिश वो कर रहे हैं दिन के उजाले में और सबके सामने। अब देखिए, खंडेराव होलकर होते हैं और उनके बाबा साहेब उनके सामने होते हैं। दोनों के हाथ में तलवार होती हैं और फिर कहते हैं कि आज हम तुम्हें गुरु मंत्र देने आए हैं सबके सामने। और देवी अहिल्या मुस्कुराती है ये बात सुनकर। तुको जी होते हैं, गुरु जी भी होते हैं और गुरु जी के चमचे भी वहाँ पर होते हैं। सासूबाई भी हैं देवी अहिल्या की वहाँ पर मौजूद और देख रही हैं कि खंडेराव होलकर किस तरीके से अपनी तलवार और आवाज़ को प्रबल करते हैं। अब मल्हार राव सुबेदार जी वार करते हैं खंडेराव पर और खंडेराव उससे बचता है। मगर मल्हार राव सुबेदार जी कहते हैं कि योद्धा के मन में और कमर में झुकाव नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी भी सूरत में उनको हार नहीं माननी है, झुकना नहीं है दुश्मन के सामने। अपनी गर्दन को, अपने वजूद को, अपनी तलवार को, अपनी आवाज़ को सदैव ऊंचा रखें। अब ठीक है, दोनों ही तरफ हो रहा है वार। खंडेराव होलकर अधिकतर वार को रोकते हैं और मल्हार राव सुबेदार जी उनके ऊपर वार करते जाते हैं। मगर अच्छा ये है कि खंडेराव होलकर तलवार नहीं चला पा रहे हैं। इसमें अच्छा ये है कि वो कम से कम वार को रोक तो पा रहे हैं। जो पहले हाथ तलवार उठाने से डरने लगे थे, उन हाथों में तलवार है और तलवार को मजबूती के साथ पकड़े भी हुए हैं खंडेराव होलकर और वार को रोक रहे हैं। और जितना अहम होता है वार करना, उतना ही महत्वपूर्ण होता है वार को रोकना। और अब खंडेराव होलकर को मल्हार राव सुबेदार जी गुरु मंत्र देते हैं और गुरु मंत्र देने से पहले तलवार की एक क्रिया दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से तलवार को घुमाते हैं, हवा से जैसे वो बातें कर रही हो। और फिर कहते हैं खंडेराव होलकर, बेशक कलाई का अहम योगदान हो, कलाई से ही तलवार घूमती हो यूं, मगर उसका पूरा नियंत्रण दिमाग से होता है। तो अपने दिमाग को तेज करो, ध्यान लगाओ और खड़े हो जाओ। अब खंडेराव होलकर खड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और वार भी करते हैं। अब दोनों पिता पुत्र कहें कि गुरु शिष्य एक दूसरे पर वार कर रहे होते हैं और दोनों अब रुक जाते हैं। मल्हार राव सुबेदार जी पीठ कर लेते हैं खंडेराव होलकर की तरफ और खंडेराव होलकर भी आराम से खड़े हो जाते हैं। अब मल्हार राव सुबेदार जी तलवार लगा लेते हैं एकदम पलट करके खंडेराव की गर्दन पर और फिर हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होती है। क्यों होती है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, क्या वजह है? इसकी वजह ये है मेरे हिसाब से कि खंडेराव होलकर जो तलवार उठाने से डरने लगा था, जो कहता था कि इसका वजन मुझसे संभल नहीं रहा है, वो खंडेराव होलकर अब तलवार उठाने लगा है, चलाने भी लगा है और मल्हार राव सुबेदार जी के वार को रोकने भी लगा है। यानी कि वो अपनी ताकत को फिर से पहचान रहा है और जो आत्मविश्वास खो बैठा था, उसे फिर से पूरी लगन और दिमाग लगा करके भी वापस पाने की कोशिश में वो जुटा हुआ है। खुद को एक दिन पहले जैसा और बहुत जल्द पहले जैसा खंडेराव वो कर लेगा। इसीलिए मल्हार राव सुधार जी मुस्कुराते हैं और गोन्नो जी बेचारे हैरान हैं कि खंडेराव होलकर आखिर जीत रहा है कि हार रहा है। क्योंकि ये गुरु शिष्य की बात उनकी दिमाग से परे है, उनकी सोच से बहुत दूर है।